मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम बोलते हैं वो मीडिया वो है जो हम सालों साल से टीवी पे देख रहे हैं। उन सभी पत्रकारों के नाम हमें मालूम है और बहुत से पत्रकारों से हम इमोशनली भी जुड़ गए हैं क्योंकि हम सालों साल से उनको देखते आ रही है। लेकिन अगर वही मेन स्ट्रीम मीडिया दो आंसुओं पर अलग अलग तरह से एजेंडा करे, मतलब अगर एक शख्स रोए तो उसके आंसुओं को राजनीतिक आंसू करार दे और दूसरा शख्स रोए तो उसके आंसुओं को आज़ाद करार दे, तो जाहिर सी बात है हमले तो होंगे उस न्यूज़ चैनल पे और वो न्यूज़ चैनल इन बातों से बच नहीं सकता। अब सुमित अवस्थी जी जो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, जब राकेश टिकैत रोए थे 28 जनवरी में तो उन्होंने अगले दिन राकेश टिकैत के आंसुओं का पोस्टमार्टम किया था और राकेश टिकैत के आंसुओं को हेडलाइन दी थी राकेश टिकैत के राजनीतिक आंसू। और ये कहा गया था एबीपी न्यूज़ की तरफ से कि इनके आंसुओं ने ही बचा लिया और ये जानबूझकर रोए और इस तरह की बातें पता नहीं क्या क्या राकेश टिकैत के बारे में कही गई थी। लेकिन जब पीएम मोदी कल राज्यसभा में रोए तो उन्हीं सुमित अवस्थी जी ने राकेश टिकैत की जगह पर पीएम मोदी के उन्हीं आंसुओं को राजनीतिक आंसू करार नहीं दिया, बल्कि कहा कि पीएम मोदी के आज़ाद आंसू। जिसके बाद लोग ट्विटर पे उन दोनों हेडलाइन को शेयर कर रहे हैं और सुमित अवस्थी से पूछ रहे हैं कि सर, जैसा आपने मोदी जी के आंसुओं का विश्लेषण किया वैसा टिकैत के आंसुओं को क्यों नहीं किया, नमक कम था क्या सर। यानी कि एक तरह से वो सुमित अवस्थी पर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, नमक कम क्या था सर कह के। इसके अलावा बहुत सी बातें कही जा रही है सुमित अवस्थी के बारे में और उनके उस चैनल के बारे में कि सुमित अवस्थी जी ने जो ये विश्लेषण किया इसकी सिर्फ 2 तस्वीरें देख लीजिए, जिसमें लोग कह रहे हैं कि देखिए टिकैत के आंसू तो राजनीतिक आंसू हो गए और पीएम मोदी के आंसू आज़ाद आंसू हो गए। जान, क्योंकि टिकैत शायद किसानों के लिए रो रहे थे तो किसान आजकल न्यूज़ वालों के लिए राजनीतिक है। किसानों को आजकल वैसे भी न्यूज़ रूम वाले पसंद नहीं कर रहे और न्यूज़ रूम वाले किसानों को एक आंख नहीं देख रहे। लेकिन एज़ यूजुअल पीएम जब भी रोएंगे वो भावुक आंसू ही होंगे न्यूज़ वालों के लिए और ये काफ़ी हैरानी की बात है। अगर आंसू एक शख्स के भावुक है तो दूसरे के क्यों नहीं। मीडिया को ये बात सोचनी होगी, सुमित अवस्थी को ये बात सोचनी होगी और लोग खासे नाराज़ दिखाई दिए इस हेडलाइन से। खैर, अब तो जो हो गया सो हो गया। इस तरह का माहौल उड़वाते ही रहते हैं पत्रकार अपना वक्त पर और काफ़ी बुरा भी लगता है कि इतने बड़े पत्रकार हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार हैं, फिर भी इस तरह की हरकतें हो जाती हैं। इनसे जाने में हो अनजाने में हो लेकिन हरकतें तो हो रही है। इससे पहले 28 जनवरी में रूबिका लियाकत का भी खूब मजाक उड़ाया गया था जब वो राकेश टिकैत की गिरफ्तारी कवर करने पहुंच गई थी। अपने न्यूज़ रिपोर्टर अपने कैमरामैन से कह रही थी कि ट्रैक्टर पे चढ़ के दिखाइए कितना ज़्यादा पुलिस बल है, कितने से किसान हैं और न जाने क्या क्या। ऐसा लग रहा था रूबिका लियाकत की उस वक्त की रिपोर्टिंग को देखकर जो वो गाजीपुर बॉर्डर से कर रही थी कि वो खुद ही राकेश टिकैत को गिरफ्तार करके ले जाएंगी। लेकिन 11 बजे तक जब यह साफ़ हो गया कि सरकार बैकफुट पे आ गई है, राकेश टिकैत की गिरफ्तारी नहीं होगी, तो रूबिका लियाकत को अपना सा मुँह लेके जाना पड़ा। लेकिन अगले दिन वो ट्विटर पर छाई हुई थी कि किस तरह से रूबिका लियाकत वहाँ पर जाकर रिपोर्टिंग कर रही थी, राकेश टिकैत की गिरफ्तारी का इंतजार कर रही थी और इसी दिन इंतजार में थी कि वो खुद ही राकेश टिकैत को गिरफ्तार कर ले। लेकिन राकेश टिकैत ने सारा खेल बदल दिया और रूबिका लियाकत को अपना सा मुँह लेकर वापस जाना पड़ा। तो इस तरह की चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए। यकीनन अगर आप एक जो किसान नेता है, किसानों के लिए अगर वो रो रहा है क्योंकि किसानों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई थी, कुचलने की कोशिश की गई थी, तो आप उसके आंसू को राजनीतिक कह देते हैं। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री रोते हैं तो आप उनको भावुक आंसू कह देते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि पीएम मोदी के आंसुओं का भावुक मत कहिए, ना ही कोई कह रहा है ट्विटर पे, लेकिन लोग सिर्फ एक बात याद दिला रहे हैं कि कैसे 2 आंसुओं में फ़र्क किया वरिष्ठ एंकर सुमित अवस्थी जी ने। ट्विटर पर ये बात इस वक्त चर्चा का विषय है। तो चलिए दोस्तों, मैं चीलू दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।